कि अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम। बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम। बने जिस तरह ऐसा बानक बना दो। बने जिस तरह ऐसा बानक बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। कृपा करके अपना पता तो बता दो। कृपा करके अपना पता तो बता दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। नहीं ढूंढने की हमें है ज़रूरत। नहीं ढूंढने की हमें है ज़रूरत। फकत अपने मन को तू निर्मल बना लो। फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। हे सद्गुरुदेव, हे प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। क्यों जीवन बिगड़ा हुआ है? सत्संग में हमारी कोई वस्तु बिगड़ जाती है, उसको बनवाने के लिए दुकान ले जाते हैं, शॉप ले जाते हैं और कहीं चले जाते हैं। लेकिन हमारा मन बिगड़ा है, शरीर बिगड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। मकान बिगड़ जाता है तो कारीगर बुलाते हैं। और कोई वस्तु बिगड़ जाते उसको रिपेयरिंग के लिए ले जाते हैं। लेकिन हमारा मन इतना शैतान है, इतना बिगड़ा हुआ है। बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं और क्या क्या करते हैं, तो भी लोग समझते नहीं और कहते हैं हम तो अच्छे हैं, हमारा मन अच्छा है, हमारा शरीर स्वस्थ अच्छा है। ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर बीड़ी पीता है तो मन खराब है, दारू पीता है तो मन खराब है, और कोई गलत आचरण करता है तो मन खराब है। खराब नहीं होता तो बीड़ी क्यों पीता, तम्बाकू क्यों खाता, दारू क्यों पीता, बकरा मुर्गा अंडा क्यों खाता? इसीलिए क्योंकि उसका मन बिगड़ा है। उसका मन सत्संग में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता, कथा कीर्तन में नहीं लगता, अपने आप पर नहीं लगता, दुनिया के प्रपंचों में लगा हुआ है। किसका क्या कर लूँ, किसका छीन लूँ, किसना पटा लूँ, क्या कर दूँ। इसलिए यहाँ कहते हैं हे प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। हे गुरुदेव मेरा जीवन डामाडोल है, अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपके दर पर आया हुआ हूँ और मेरा जो मन है उसको ठीक कर दो। मन को ठीक करने का लिए एक ही साधन है, पहला है सत्संग। बिन सत्संग कुमति ना छूटी। बिना सत्संग के, बिना भजन के, बिना साधना के, बिना वैराग के, बिना विवेक के, बिना गुरु भक्ति के छूटता नहीं है। जो हमारे विकार पर्दे पर पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेगा। घूंघट का पट खोलना होगा और घूंघट का पर्दा खोलना होगा, तब जा कर के सत्य के दर्शन होंगे
अपने स्वरूप का दर्शन होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। जगत के जाल में ये मन हमारा फंसा हुआ है, इतना मजबूती से फंसा हुआ है कि छूटता ही नहीं है। छूटने का प्रयास करता है तो और जकड़ जाता है और बंधन में पड़ जाता है। कितने लोगों को हम जानते हैं, समझते हैं, उनको कहते हैं भाई अब छोड़ दो, तो कहते हैं बस महाराज अब थोड़ा काम बाकी है, लड़के की शादी हो जाए फिर छुट्टा। और लड़के की शादी हो गई, अब कहते हैं उसके बच्चे हो जाए तब छुट्टी। कहाँ छुट्टी मिलती है अब, और उसमें फंसते चले जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जगत जाल के मन में झगड़ा है। इसलिए मन के जो झगड़ा है, ये मन का झगड़ा आंतरिक है। अंतर हमारा मन ठीक हो जाए, हमारी दृष्टि ठीक हो जाए तो सृष्टि अपने आप ठीक हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, मन को शुद्ध करने के लिए पहली पगतिया है सत्संग। इसलिए कहते हैं कुमति जो है कहाँ छूटेगी, सत्संग में छूटेगी। इसलिए बिन सत्संग कुमति ना छूटी, बिना सत्संग के कुमत छूटती नहीं है। इसलिए नित खरसान लोहा गुम छूटे। जब नित सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं तो कुमति छूटती है, विकार छूटते हैं, गलत कर्म छूटते हैं। जैसे शरीर में रोज भोजन हम करते हैं, रोज नहाते धोते हैं तो शरीर ठीक रहता है। 10 दिन भोजन ना करें तो शरीर काम करेगा नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो, बहुत पी चुके वासना विष के प्याले। ये संसार के प्रपंच, संसार में जो कांव लगा हुआ है ये छूटता ही नहीं है। जितना छोड़ने का प्रयास करते हैं उतना और गहरे बंधन में पड़ते चले जा रहे हैं। बहुत पी चुके वासना विष के प्याले कि अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। हे सद्गुरुदेव, मैंने संसार में खूब रच पच लिया खूब, लेकिन अब मैं इस बंधन से छूटना चाहता हूँ। आप इस बंधन से मुझे छुड़ा दो, इन विकारों से छुड़ा दो। पर छुड़ाएं कैसे? कबीर साहब कहते हैं मैं चितवत हूँ तोई को, तू चितवत है और लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुई ठौर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं तुम्हारी तरफ दृष्टि करता हूँ कि तुम मेरी तरफ आओ, पर तुम कहीं और देखते हो, तुम संसार की तरफ देखते हो। कैसे टूटेगा बंधन भाई? तुम भी गुरु की तरफ देखो, सदगुरु की तरफ देखो, सत्संग की तरफ देखो, विवेक की तरफ देखो, वैराग की तरफ चलो। एक कदम आप रखोगे वैराग की तरफ, विवेक की तरफ, ज्ञान की तरफ, तो 10 कदम वैराग और विवेक आपको लेने आएगा। पर हम तो विवेक से आंख बंद करके बैठे हैं, विचारों से आंख बंद करके बैठे हैं, वैराग से कोसों दूर चले जाते हैं। तो कहाँ से आए? कोई आपको आवाज लगाता है तो आप एक बार देखते जरूर हैं, एक बार देखते हैं, फिर देखने के बाद फिर वही रास्ता चले जा रहे हैं। इसलिए जो पहले था वो आज है, जहाँ का तहाँ, वहीं का वहीं खड़े हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव। ये जीव एक बंधन से नहीं, अनेक बंधन है। एक बंधन हो तो तोड़ ले, बहुबंधन है। इसलिए बहुबंधन को बांधने के लिए बहुत ज्ञान भी चाहिए, बहुत विवेक भी चाहिए, बहुत विचार भी चाहिए, बहुत वैराग्य भी चाहिए, अनेक प्रकार के अनेकांतक दृष्टि चाहिए, तब जाकर के ये बंधन से हम छूटेंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं बहुत पी चुके वासना विष के प्याले कि अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। हे सद्गुरुदेव, अब ज्ञान और भक्ति, विवेक और वैराग ये हमको पिला दो। कैसे पिला दो? बीजक में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोड़। अमृत की पुड़िया बहुत प्रकार से बना करके हमने घोल करके रख दिया पिलाने के लिए, पर कोई आए तब पिए ना। कोई वहाँ तक पहुँचता नहीं है, पीने के लिए राजी नहीं है।
पीता तो है पर संसार का प्याला पीता है। काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, अहंकार का, ममकार का, ये प्यालाओं के पीने के लिए तैयार रहता है। बोतल का प्याला पीता है, गांजा का प्याला पीता है, बकरा मुर्गा अंडा का प्याला पी लेता है, तम्बाकू पी लेता है, गांजा पी लेता है, सिगरेट पी लेता है, बीड़ी पी लेता है, संसार के सब पिएगा, पर ज्ञान विवेक वैराग का प्याला नहीं पीता है। पीता है, जो पीता है वो अमर हो जाता है। इसलिए ये है प्रेम का प्याला। वैराग का प्याला जो कोई पीता है वो आवागमन के चक्कर से ही छूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि बहुत बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, कि अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम, बने जिस तरह ऐसा बालक बना दो। तुम हमारे बनो, सदगुरुदेव कहते हैं तुम हमारे बनो तो हम तुम्हारे बन जाएंगे। तुम दूर दूर रहोगे तो कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, कैसे विवेक प्राप्त होगा, कैसे वैराग प्राप्त होगा। वैरागियों के संग में जाएंगे तो वैराग मिलेगा ही, ज्ञान के संग में जाएंगे तो ज्ञान मिलेगा ही। आप कुछ नहीं जानते, रोज दवाई के दवाखाना में जाते रहें, देखते रहें तो आपका दवाई का खबर पड़ जाएगी, ये बुखार की है, ये सर्दी की है, खांसी की है। जाने से कचहरी में जो लोग रोज जाते हैं उनको सब मालूम हो जाता है, कहाँ कलेक्टर बैठ रहता है, कहाँ वकील बैठता है, कहाँ मुंशी बैठता है, कहाँ क्या लिखा जाता है, कहाँ क्या होता है, वो सब जान जाता है। रोज जाने से उसको ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से जो जहाँ होता है उसको वहाँ प्राप्त हो सकता है। जिस चीज़ को आपको जानकारी लेना है उसके पास जाना पड़ेगा। इसलिए सद्गुण सदाचार को आपको लेना है। इसलिए बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम, बने जिस तरह ऐसा बालक बना दो। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कृपा करके अपना पता तो बता दो। पता तो गुरु बता रहे हैं, बताने के लिए तैयार बैठे हैं, पर कोई पता पूछे तब ना। हम रास्ते रास्ते जा रहे हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना है, लोग मोबाइल से सब खोज लेते हैं, कोई पूछता नहीं है। रास्ता अनेक होते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, अगर पूछ लेता है तो और अच्छा कि भाई सही रास्ता कौन है। सही रास्ता है बिन वैराग के, बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के जो हमारे दुर्गुण है वो छूटते नहीं हैं। इसलिए आगे कहते हैं नहीं ढूंढने की तुम्हें है ज़रूरत, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो। इसलिए अपने मन को हमें निर्बल बनाना है, मन को संतुलित बनाना है। मन में अनंत जन्मों के जिस कर्म संस्कार हैं उन कर्म संस्कारों को नष्ट कर करके धूल में मिला देना है और अपने मन के विकारों को दूर करके अपने आप में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए।